हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है। इसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा औसम है। ये मैं ऑयल लेकर आई हूँ जो कि बहुत बढ़िया है। काफ़ी मैजिकल ये ऑयल रहेगा जो झड़ते हुए बालों को भी रोक देगा, डैंड्रफ को भी ख़त्म कर देगा, वीक हेयर को भी ख़त्म कर देगा। बहुत सारी अब जिसकी बहुत ज़्यादा हल्के बाल हैं उनको क्या करेगा, भारी बनाने में काम आएगा। इसको बनाना कैसे, जैसे जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हैं मैंने जो जो डाला हुआ आपको मैं पहले ही दिखाई दे रही हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन बस यहीं से देख करके वापस मत चले जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो बने रहिएगा हमारी वीडियो पर। जो लोग न्यू आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ और आप लोग के लिए और भी इजी से और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैजिकल में वीडियोस शेयर करने के साथ साथ बहुत ही आपके लिए यूज़फुल चीज़ें लेकर आऊँ, यूज़फुल ब्यूटी हैक्स लेकर आऊँ, ब्यूटीफुल ट्रिक्स लेकर आऊँ, आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आऊँ। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मैं बहुत ही आसान सी रेमेडी लेकर आती हूँ आप लोग के साथ में। तो देर ना करते हुए इसको बनाना कैसे है मैं आपको वो बता दूँ। सबसे पहले इसको बनाने के लिए कोल्ड चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ये थोड़ा सा महंगा आता है, अगर आपके पास ये नहीं है, हमारे पास था तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इस जगह आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी ब्रांड का लीजिए, ये आपकी इच्छा। बट आपको लेना है यहाँ पे सेसमी का भी तेल ले सकते हैं, जो तिल का तेल होता है उसमें भी आप बना सकते हैं। बट अगर कोल्ड प्रेस्ड है तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट अगर नहीं भी है तब भी आपको रिज़ल्ट बढ़िया ही मिलेगा। इसमें मैंने ये डाला हुआ, ये तो सभी जानते हैं ये क्या है। ये मैंने अलसी डाली हुई है, फ्लैक्सीड। और ये जो मैंने डाले हुए ये हैं गुड़हल के फूल, हिबिस्कस फ्लावर। जी हाँ, हिबिस्कस फ्लावर बालों की थिकनेस को प्रोवाइड करने के साथ साथ शीवर हेयर फॉल को भी रोकने तक की अपने अंदर क्वालिटी रखता है। नेक्स्ट मैंने डाला हुआ लौंग। लौंग इसलिए डाला हुआ ताकि स्कैल्प में अगर कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो तो उसको क्लीन करेगा, कोई फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह हो तो उससे ट्रीट करने में हेल्पफुल रहेगा। और ये मैंने नेक्स्ट डाला हुआ है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना जिसको बोलते हैं। ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि बहुत लोगों का सवाल ये होता है एंड बहुत लोगों की परेशानी भी ये होती है कि बोलते कि बाल तो मेरा निकलता है लेकिन टूटता बहुत है। न्यू ग्रोथ के साथ साथ हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है। तो ये हेयर फॉल को रोकेगा और न्यू ग्रोथ तो आएगी आएगी, लेकिन उसके साथ में जो बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं उनको भी रोकने के काम आएगा। बस आपको करना क्या है, इसको लेना है, इसको पीसना है। ठीक है, ये देखिए मैंने पाउडर फॉर्म में इसलिए नहीं लिया है, एक चीज़ और भी है जगह, मैं चाहती तो उसको पाउडर फॉर्म में भी पहले बना सकती थी। पहले मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब हम कोई पाउडर अगर ऑयल में मिलाते हैं, तेल में मिलाते हैं, तो उसकी गुडनेस उतनी बढ़िया थोड़ा सा कम मिल पाती है। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को ऑयल में ही ब्लेंड कर देंगे, ये मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला हुआ है, आप लोग इसमें भी बना सकते हो। क्योंकि कैस्टर ऑयल क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, इतना ज़्यादा थिक होता है कि जैसा सीरम होता है एकदम सेम वैसा ही लगता है ये। इसलिए मैंने इसमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के साथ साथ कोकोनट ऑयल भी डाला हुआ। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आप पाउडर फॉर्म में इसको मिला करके बना करके अगर तेल में मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो पाउडर होता है उसकी गुडनेस तेल में थोड़ा सा लेट मिलती है। लेकिन अगर इसमें एकदम एक साथ सब ब्लेंड कर देते हैं तो उसकी गुडनेस आधी से ज़्यादा तेल में ऑलरेडी मिल जाती है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये देखिए बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा पीसना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही थिक है, देख सकते हैं आप। लेकिन जब इसको हम अच्छे से हीट करेंगे, इस तरीके ही बनाना, दरदरा ही आपको पीसना, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। फिर हम इसको क्या करेंगे, आप चाहो तो डबल बॉयलर मेथड में भी कर सकते हैं, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं था। डबल बॉयलर मेथड में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। बट अगर आप ऐसे बना रहे हो, बस याद रखें बर्तन थोड़ा सा मोटी तली का होना चाहिए। बस आपको लगेगा कम से कम, मैं खाना बना कर के तुरंत बना रही हूँ इसलिए माइंड मत करिएगा, ठीक है। बस 2 मिनट से 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये पक कर के रेडी हो जाएगा एकदम स्लो फ्लेम में, ठीक है बस। और अगर डबल बॉयलर मेथड से बना रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट तक की वेट करना पड़ेगा। और लेकिन इसके इफ़ेक्टिव, इसके गुडनेस भी मैं आपको बता दूँ, ये है कि अगर आप डायरेक्ट फ्लेम पे बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 15 दिन तक की या 1 महीने स्टोर कर सकते हैं, बस 1 महीने।
अगर आप डबल बॉयलर मेथड से बना रहे हैं तो उसको 6 महीने तक की आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम बचाना चाहते हो या कैसे बनाना चाहते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया। डबल बॉयलर मेथड में इसको आप 6 महीने तक के स्टोर करके रख सकते हो, बट अगर इसको ऐसे बनाओगे तो फिर आपका बस 1 मंथ से ज़्यादा ये स्टोर करके नहीं रख सकते। देख सकते हैं ये बनकर तब रेडी हो गया जब इसमें हल्के हल्के से ये जो झाग है कम हो जाए और ये जो तेल है अच्छे से निकल। ये देखिए झाग एकदम से कम हो गया और हमारा जो तेल था बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। तो ये हमारा बनकर के रेडी हो। देखा कुछ जला भी नहीं है, जो चीज़ें जैसी थी बस गोल्डन ब्राउन हुई हैं, कुछ भी जला नहीं है। इसी तरीके बनाना, ऐसा नहीं कि आप एकदम जला के रख दो। तो एक चीज़ और ये है, अगर आप सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो उसकी गुडनेस की बजाय आपको नुकसान होने लगता है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान में रखिएगा। जो काट काट के वीडियो देखते हो ना आप लोग स्क्रिप्ट कर करके, तो फिर भाई उसी हिसाब से फिर बाद में समस्या हो जाती है तो फिर आप लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आपको स्क्रिप्ट नहीं करना है, आपको आसानी से अच्छे से बनाना है। जिस तरीके आप देखो उसी तरीके आपको सेम बनाना है उसी मेथड में। तो फटाफट से इसको बनाइएगा, लगाइएगा। मैंने इसको क्या हुआ ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसको छानना है। छानने के बाद जो भी इसका ऑयल निकलेगा वो बन करके प्रिपेयर हो जाएगा हमारा अच्छे से। इसको आप 6 महीने तक की आराम से ईज़िली स्टोर करके रख सकते हैं। इसको छानने में बस आपको कुछ सेकंड ही लगेंगे। ये बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव वीडियो। इसको फर्स्ट अप्लाई में आपको रिज़ल्ट बहुत ही विजिबल मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मिलेगा। स्टेन कर लीजिएगा। बट एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इसको रखना किस में, इसको प्लास्टिक के शीशे में बिल्कुल भी नहीं रखना है, स्टील के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं रखना है। याद रखना है कांच की शीशी में या कांच के जार में ही इसको ट्रांसफ़र करके रखना है अगर आपको बहुत दिन तक के इसको रखना है तो। इसीलिए मैंने बोल रखा है कि जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं ना उनमें बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो अगर DIYs वगैरह आप बना रहे हो तो प्लास्टिक की चीज़ों में मत रखें। कांच के जार में क्या होता है कि बहुत दिनों तक के स्टोर हो जाता है, ख़राब भी नहीं होता। अब इसमें आपको अपना कोई भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल मिलाना है। ये देखिए ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मैंने मिला लिया। रोज़मेरी या लैवेंडर या यूकैलिप्टस, जो भी एसेंशियल ऑयल है प्रिजर्वेटिव के लिए, फ्रेगरेंस के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अगर नहीं है तो उसको अवॉइड करिए। ये आपका बन करके बढ़िया से मैजिकल ऑयल बन करके रेडी हो गया। बस इसको फटाफट वीक में आपको 2 बार तो लगाना ही लगाना है। सप्ताह में इसको 2 बार लगाना, बस 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक की लगाइएगा, फिर अपने बालों को धुल लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और तो और जिसको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही हो तो उसके साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ये देख रहे हैं मैंने एसेंशियल ऑयल मिला लिया था, मेरे पास रखा हुआ, इसलिए ये मैंने रोज़मेरी डाला हुआ है। ये डैंड्रफ को रिड्यूस करता है इसलिए मैंने इसको डाल लिया, और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है इसलिए। एज ए फ्रेगरेंस भी हम इसको डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको जो भी अच्छा लगे आप डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, अवॉइड करिएगा। और बने रहिएगा हमारे चैनल पे इतनी प्यारी प्यारी वीडियो के लिए। और मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, जिसको जो भी समस्या हमारे चैनल पे विजिट कर सकता है और देख सकता है। तो इसको देखो, मैं बता रही थी ना, जैसे कि कांच के कंटेनर में या कांच के जार में या कांच की शीशी में, किसी भी बर्तन में, मतलब कांच का होना चाहिए, उसमें रखना है, तभी वो आपका अच्छे से ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा टाइम तक के स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत प्यारी सी वीडियो शेयर करी है, बहुत इफेक्टिव है, इसको बिल्कुल ट्राई करिए।